रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये अभी एक मुद्दा बना हुआ है बिहार में। बापू सभागार में मशहूर गायिका देवी के साथ जो हरकत की गई, जो बवाल हुआ, एक अलग माहौल बन गया कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में नीतीश कुमार हैं कि नहीं हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। हमारे साथ युवा पत्रकार जो दिल्ली में पढ़ाई भी कर रहे हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में एक मकाम भी हासिल कर रहे हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला इमाम हमारे साथ मौजूद हैं। युवा हैं, इनकी सोच क्या है, इनसे बात करेंगे। आपने देखा देवी का मामला, आखिर क्या आपकी प्रतिक्रिया है और क्या कहना चाहेंगे पहले? जी देखिए, सबसे पहले हम लोगों की सोच वहाँ तक नहीं जाती थी। पहले जो ये रघुपति राघव राजा राम गांधी जी के ज़माने से ये जो भजन चला रहा है, इसको बड़े ही हम लोगों ने ऐसे सुना है, मन की शांति के लिए सुना है, समाज में एक अच्छा संदेश देने के लिए सुना है। और जो ये अभी इन दिनों मामला आया बापू सभागार में कार्यक्रम के दौरान, जब हमारी लोक गायिका देवी जी ने इसी भजन को दोहराया तो कुछ लोग नाराज़ हो गए, और इस कदर नाराज़ हुए कि मंच पर बस कुछ ही चंद मिनटों के बाद देवी जी को उसके लिए माफ़ी भी मांगनी पड़ी। आखिर चल क्या रहा है बिहार में? मतलब इस तरह का, मतलब इसको क्या कहें कि ये तो शांति का संदेश है, गांधी जी का ये मतलब फेवरेट भजन गीत है। कहे, भजन कहे, जो कहें आप। वही तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि जहाँ नीतीश कुमार के राज्य में सभी को एक तराजू पर हम लोगों ने शुरू से देखा है। नीतीश कुमार खुद भी कहते आए हैं कि उनके राज्य में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, और इस भजन में देखिए ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी, लेकिन शायद एक शब्द जो देवी जी के मुंह से निकल गया और जो भजन का एक हिस्सा है, ऐसा भी नहीं था कि देवी जी ने अपने मन से उसको कहा, वो एक भजन का हिस्सा था। और उसी हिस्से को जब उन्होंने कहा तो शायद उसी से नाराज़ लोग हो गए, और नाराज़गी इस कदर हो गई कि आज ही का मामला है, आज ही एक खबर आई है कि देवी जी को उसके लिए धमकी भी मिल गई है। धमकी भी मिल रही है। उनको कहा गया कि गांधी जी के पास पहुंचा देंगे। तो सोचिए कि जहां हमारे समाज में भी क्या हो रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है, और हम जैसे युवा या फिर हमारे एशिया न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है कि महज एक भजन पर किसी को जान ले लिया जाएगा। लोगों का ये कहना है अब्दुल्ला साहब कि ये जो भजन है, ये जी। गांधी जी ने ये भजन को बदल के ईश्वर अल्लाह तेरे नाम को उसमें ऐड करके जो है ये किया है, जो अन्य लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। मतलब उसमें जो अल्लाह नाम है जी जी। वो पसंद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर हिंदू पुत्र जो संगठन है उसके लोगों ने विरोध किया। और देवी ने जिस तरह का वक्तव्य दिया है, देवी ने कहा है कि मैं तो इस मुद्दे पर माफ़ी नहीं मांग, माफ़ी इसलिए मैंने मांगी कि मामला बिगड़ ना जाए, मारपीट ना हो जाए, कुछ माहौल बिगड़ ना जाए। चूँकि हमको सम्मानित करना था, इसलिए इस तरह का मामला जो है हम माफ़ी मांग लिए ताकि मामला शांत हो जाए। देखिए, रही बात कि गांधी जी ने क्या इसमें जोड़ा या फिर क्या इसमें हटाया, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन गांधी जी ने भी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं जोड़ी है उसमें। नहीं। गांधी जी ने सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात कही है, जो हम आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद और अभी तक हम उस चीज़ के लिए संघर्ष कहीं ना कहीं कर रहे हैं कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे वो मुसलमान धर्म के लोग हों। वो एक कार्यक्रम था, सम्मान समारोह था। तो सम्मान समारोह में भी देवी जी का बस यही मकसद था कि इस गीत के जरिए वो दिखा सके कि आपसी भाईचारा। और सबसे बड़ी बात तो क्या उसमें इसमें, माफ़ी मांगना देवी का आपको कैसा लगता है? नहीं, देवी जी ने जो अभी एक बयान दिया है, उस बयान में उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने भजन के लिए माफ़ी नहीं मांगी है। भजन तो एज इट इज़ मैंने गाया है, भजन के लिए मैंने माफ़ी नहीं मांगी है। वहाँ पर मौजूद जो मूर्ख लोग होटिंग कर रहे थे, उनके लिए मैंने माफ़ी मांगी है। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये है कि अश्वनी चौधरी भी मौजूद थे खुद, और उन्होंने भी मन से एक ज़ोरदार नारा क्या लगाया। आपको लगता है कि नीतीश कुमार का बिहार में कुछ चल नहीं रहा है? सब जो है भाजपा के लोग ही इस पूरे सिचुएशन को चला रहे हैं, बिहार की सरकार को भी चला रहे हैं। देखिए, खुले तौर पर कहना तो ये मुनासिब नहीं है कि नीतीश कुमार का कुछ चल नहीं रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी भी वही है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि नीतीश कुमार की जो चुप्पी है, वो हमें कुछ ना कुछ अंदेशा दे रही है। नीतीश कुमार ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार ऐसे नेता नहीं थे। नीतीश कुमार हमेशा अपने सिद्धांतों के लिए लड़ने वाले नेता थे और अपने विचारों को आगे ले जाने वाले नेता थे। नीतीश कुमार को कभी हमने ये करते नहीं देखा कि जाति के आधार पर वो बांट रहे हैं, जाति के आधार पर लोगों को अलग अलग करके अपना एक वोट बैंक बना रहे हैं।
नीतीश कुमार हमेशा अपने सिद्धांत, अपने विचार और अपने विकासशील मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़े हैं। मजबूरी क्या है इनके साथ? मजबूरी कहीं ना कहीं मेरे समझ से, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ राजनीति को और बिहार की राजनीति को, क्योंकि बिहार की राजनीति एक ऐसी है कि कब धूप और कब छाँव हो जाए इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। और नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ बयान दे रही है। नीतीश कुमार भले चुप हैं, लेकिन उनकी चुप्पी भी एक अलग बयान दे रही है। क्योंकि नीतीश कुमार देखिए, ललन सिंह का एक बयान आया था वक्फ बोर्ड को लेकर, उस टाइम भी नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा, ना ललन सिंह का पक्ष लिया ना विपक्ष लिया, शांत रहे। वन नेशन वन इलेक्शन पे भी नीतीश कुमार एकदम चुप रहे। और उसके बाद बाबा साहब के ऊपर में हमारे देश के माननीय गृह मंत्री ने एक बयान दिया, उस पर भी नीतीश कुमार चुप रहे। तो ये नीतीश कुमार आखिरकार उनको डर सता रहा है या फिर उनके जहन में कुछ बातें चल रही हैं। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जो एक विधानसभा चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, चुनाव लड़ा गया एकनाथ शिंदे के चेहरे पे, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री बन गए देवेंद्र फडणवीस। यही चीज़ें मेरी समझ से नीतीश कुमार को डरा रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अमित शाह का एक बयान जो आया है, उसके बाद से ये बिहार की राजनीति में थोड़ी सी हलचल मची है। एक बयान आता है कि नीतीश कुमार मुख्य रूप से अभी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट्री कमेटी में ये चर्चा होगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। कहीं शिंदे न साबित हो जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव के बाद। वही डर नीतीश कुमार को शायद मेरी जहन से सता रहा है कि नीतीश कुमार को लग रहा है कि क्योंकि भाजपा के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे विजय कुमार सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, नित्यानंद राय हो, सभी का यही कहना है कि हम नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ेंगे, नीतीश कुमार हमारे चेहरा होंगे। लेकिन एक आला कमान के नेता अमित शाह जब ये बयान दे देते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी में ये फैसला होगा, तो इस बात को हम हल्के में नहीं ले सकते। और नीतीश कुमार कोई आज के नेता तो है नहीं। नीतीश कुमार समझिए कि जेपी आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं, तो उस आंदोलन से लेकर आज तक की राजनीति वो बहुत अच्छे से समझते हैं। इसका नोटिस भी नहीं ले रहे हैं। देवी का मैटर में भी जो आया अभी, इससे कितना गलत मैसेज गया है पूरे बिहार के लिए, इसका भी नोटिस नहीं आ रहा है किसी तरह का। नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आ रहा है, बिल्कुल खामोशी। हमें लगता है कि इनकी खामोशी जो है तूफान लाने वाली है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार भले शांत हैं, लेकिन इनकी चुप्पी भी एक बड़ा बयान दे रही है। आखिर नीतीश कुमार किस बात से घबरा रहे हैं, किस बात से डर रहे हैं, ये सब सवाल खड़ा हो रहा है। और ऐसे में कुछ ही चंद महीनों में चुनाव भी होने वाले हैं, तो ये नीतीश कुमार को एक बड़ा फैसला शायद ये लेंगे। और अभी ये 2 दिन के दिल्ली दौरे पर भी है। गए तो है मनमोहन सिंह, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके परिजन से मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पार्टी के आलाकमान नेताओं से भी तो मुलाकात करेंगे। तो ये हमें देखना होगा कि आखिर बिहार में क्या होने वाला है, क्योंकि सियासी हलचल कुछ ना कुछ हो रही है और माहौल भी थोड़ा अलग लग रहा है। देवी का जो मामला आया, इससे भी लग रहा है कि आखिर मतलब ये इतनी नफरत भरी जो है बातें क्यों की जा रही है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये कोई गलत शब्द तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये एक शांति का संदेश है। इस भजन के माध्यम से अगर आप पूरा भजन को सुनेंगे तो इसमें बहुत सी बातें की गई हैं। इसमें समाज के नीचे तबके से लेकर समाज के ऊंचे वर्ग के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर रखने की बात कही गई है। हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की बात कही गई है। सबके जहन में भाईचारा, सबके जहन में शांति की बात को मतलब दर्शाने की बात कही गई है। इस भजन में ऐसा कोई नहीं है कि किसी एक धर्म को लेकर आगे झंडा लहराने की बात की गई है। युवा होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल। देखिए, युवा होने के नाते मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं पहले चीज़ों में फ़र्क करना समझें, सही और गलत क्या होता है। अगर हम किसी एक विचारधारा को मानकर आगे ना बढ़े या फिर हम एक जहन में आइडियोलॉजी ना बैठा ले कि वो कर रहा है तो वो सही ही कर रहा है। भगवान ने हमें शक्ति दी है, हमें इतना जहन दिया है कि हम सही और गलत में अंदाज़ा कर सकते हैं। तो पहले ये चीज़ों को समझें कि एक भजन से हम इतना भौचाल आ जाएगा कि हम देवी जी जो लोक गायिका हमारी बिहार को गर्व करने का मौका उन्होंने कई बार दिया है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। इस सम्मान समारोह में इतना हड़कंप मच गया, लोगों में समझिए कि एक तरीके से हुटिंग होने लगी, एक नारे लगने लगे, और नारा सिर्फ देवी जी को डराने के लिए लगाया गया। यही बात वो कह रही हैं कि मैंने भजन के लिए माफ़ी नहीं मांगी है, मैं आज भी वो भजन गा सकती हूँ। मैंने माफ़ी उन मूर्खों के लिए मांगी है जो वहाँ नारे लगा रहे थे। डरी नहीं है। हाँ, डरी नहीं, वो डरी नहीं, अपने बयान पर अभी भी वो अटल है। बल्कि वो एक जो तबका था जो हुटिंग कर रहा था, नारेबाजी, और जो देवी जी को डराने की कोशिश कर रहा था, उनके लिए उन्होंने कहा कि मैंने माफ़ी मांगी है। कार्रवाई की भी बात की है। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका अब्दुल्ला इमाम साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अब्दुल्ला इमाम युवा पत्रकार हैं, आज की पीढ़ी के पत्रकार हैं। देवी के साथ जो हादसा हुआ, इसी बहाने लोक गायिका देवी काफ़ी हिट भी हो गई हैं
और अभी के समय में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन ये जो बिहार में हो रहा है, बिहार में जो इस तरह की बातें हो रही है, नफरती बातें, ये कहीं से भी ठीक नहीं लगता है। ऐसे में नीतीश कुमार की चुप्पी कहीं न कहीं तूफान का अंदेशा है। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।